that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. तू मेरा खुदा, मैं हूँ सदा तेरा, मैं जियूं सदा। तूने जान अपना दिया, फिर मैं गाऊं गुनगुनाऊं ये गीत। तू है मेरा संगीत, तेरे छूने से मैं जी उठूं। ना जाने बिन भी तू रूबरू। तू मेरा खुदा, मैं हूँ सदा तेरा, मैं जीऊं सदा। तूने जान अपना दिया, फिर मैं गाऊं गुनगुनाऊं ये गीत। तू है मेरा संगीत, तेरे छूने से मैं जी उठूं। ना जाने बिन भी तू रूबरू, फिर मैं गाऊं गुनगुनाऊं ये गीत। मेरा संगीत, तेरे छूने से मैं जी उठूं। ना जाने बिन भी तू रूबरू। अकेला ये दिल था, तेरा साथ मुझको मिला। पापों में जीवन मेरा, अमन का
जावेदा यीशु मसीहा, है 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 जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है जावेदा यीशु मसीहा, 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 ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राह तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राह तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राह तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राह तू है, भजते तेरा नाम यीशु है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, साथ में गाओ हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, सब साथ में हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। पूरे दिल से मन्नत मांगो, तेरी रूह से मैं भर जाऊं, पूरे दिल से, पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरी रूह से मैं भर जाऊं, पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरी रूह से मैं भर जाऊं, पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरी रूह से मैं भर जाऊं, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा,
जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। सारे बोलो है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 संग मिल गाए हालेलुया। संग मिल गाए सब मिलके बोले हालेलुया 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 संग मिल गाए हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया 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 संग मिल गाए हालेलुया। हालेलुया हालेलुया संग मिल गाए हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। सारे बोलो है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा, है जावेदा, है जावेदा। Amen, amen. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh. देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। विश्वास के साथ गाइए। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया
चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। बोलो महिमा में। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। बोलो तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ।
जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। बोलो मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं
मुझको तेरा नाम काफी है, तेरा नाम काफी है, मुझको तू ही काफी काफी है, तू ही काफी है मुझको। यीशु मात्र मदी, यीशु मात्र मदी, यीशु मात्र मदी, यीशु मात्र मदी। Greetings, welcome to you all in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. I hope you are doing good. As you have joined in our church, we welcome you all wherever you are, from whatever place you are. We welcome you all in whatever situation you might be. Today, we're going to hear from the Word of God and be in the attitude of prayer. Let's all receive what God has in store for us. आइए अपने ध्यान को हम दूसरे राजा उसके 6वें अध्याय की ओर लेके जाए। दूसरे राजा उसके 6वें अध्याय उसके 8वें वचन से हम पढ़ने लगेंगे। दूसरे राजा उसका 6वां अध्याय उसका 8वां वचन से हम पढ़ेंगे। उस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट या ये किसके बारे में है वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों के पास बाइबल नहीं है। हमारे कलीसिया में जो जुड़े हैं आप लोग के पास व्यक्तिगत रीति में बाइबल नहीं है, तो मैं आप लोग को इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है एक राजा जो है इस्राएल के विरोध जो है युद्ध करता है, और युद्ध करते साथ ही जो है एक प्रवाचक जो परमेश्वर का दास है वो परमेश्वर के वाणी को सुनता है और उस राजा को बताता है कि कहाँ से जो विरोध करने वाले हैं वो कहाँ से क्या क्या करने वाले हैं, उसके बारे में उनको बताते हैं। वो प्रवाचक का नाम एलिशा है, और उस प्रवाचक के द्वारा परमेश्वर किस तरह काम करता है उसके बारे में ये भाग है। यहाँ पे इस एक भाग में एलिशा प्रवाचक के बारे में लिखा है, जो वहाँ पे किस तरह परमेश्वर उससे बात करता है और इस्राएल के राजा को किस तरह बताता है, कहाँ कैसी चीज़ें होती है उसके बारे में। तो इस अध्याय को हम मिलकर पढ़ेंगे। ब्रदर जिन्स हमें पढ़कर सहायता करेंगे। उसका 6वां अध्याय उसका 8 से लेकर शुरुआत में हम 8 से लेकर 12 तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करने अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वह आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अर्थात उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्यों तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलिशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे जो है हमने एक भाग पढ़ा, उसके 8वें अध्याय में ऐसा पढ़ा कि जैसे राजा आराम जो है इस्राएल के विरुद्ध जो है युद्ध करता है। अब ना इस एक भाग के बारे में पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बार जो है आराम का राजा इस्राएल के विरोध में वो करने की कोशिश में लगा था। Here it is written that now king of Aram was at war with Israel. इस्राएल के पूरे राज्य के विरोध में वो क्या कर रहा था? वो युद्ध में खड़ा था। लेकिन जब पूरे इस्राएल राज्य के विरोध में युद्ध में खड़ा था, एक जन उसको राजा को क्या करता है?
बताता है कि अगला आराम राजा क्या करने वाला है। जब पूरे कई यहाँ पे ऐसे लिखा है, नाउ द किंग ऑफ आराम वॉज एट वॉर विद इसराइल। इसराइल के विरोध में आराम राजा अपने पूरे सैनिक को लेकर युद्ध के लिए निकला था। मतलब हम इनके ऊपर विरोध भी करेंगे, युद्ध भी करेंगे, और क्या करेंगे, इनको मारने के लिए हम कई जगहों पर क्या करेंगे, छुपे रहेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, इसराइल जो है ये परमेश्वर के लोग माने जाते हैं। बाइबल में जब इसराइल के बारे में कहते हैं तो ऐसे माना जाता है कि ये चुने गए लोग हैं, दिस आर द चूजन पीपल। सो इसराइल के विरोध में युद्ध करने के लिए एक राजा खड़ा होता है, और सिर्फ वो युद्ध नहीं करता है, क्या करता है, उनको मारने के लिए कई जगहों पर जो है वो कहीं छावनी को बिछाता है। मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपके विरोध में कई लोग युद्ध करते हैं तो कई बार सिर्फ आपके लिए युद्ध नहीं करते, वो आपके लिए कई बार कई जगहों पर जो है कई डेरा डाल कर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है आपसे विरोध कर वो जीत नहीं रहे हैं। तो क्या करते हैं, वो आपको मारने के लिए एक एक जगह पे छोटे छोटे विरोध स्थान बनाते हैं। Certain times what enemy does is when he fights with you, he not only fights with you, but he encamps at certain places so that if he cannot kill you in the war, he can make you die in the camp area. हम कई बार क्या इसमें एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहिए, कई बार हम कई बड़े चीजों में परमेश्वर के शैतान के सामने गिरते नहीं, या फिर बहुत बड़ी एक बीमारी आई, हम कई बार परमेश्वर के साथ दृढ़ रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा बातचीत या एक छोटी सी कुछ हो जाए हम उसमें हार जाते हैं। यहां पे ऐसा लिखा है, आई विल सेट माई कैंप्स इन सच एंड सच प्लेस। लेकिन उसके 9वां वचन में ऐसा लिखा है, उसका 9वां वचन जरा एक और बार 9वां वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास क्या भेजा, एक कहना। ऐसा इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि द मैन ऑफ गॉड सेंड अ वर्ड टू द किंग ऑफ इस्राएल। परमेश्वर के दास ने एक शब्द को भेजा। क्या भेजा, एक शब्द को भेजा। आप कहे, क्या आप मिलकर कह सकते हो कि इस्राएल के राजा के पास क्या भेजा, एक शब्द भेजा, एक वर्ड भेजा। मैं जब इस भाग को पढ़ा तो नए नियम में वचन को भी उतना ही ताकत है जितना इस्राएल परमेश्वर के दास ने यहां पे वचन के बारे में कहा। तो आप ऐसे लिखा है, द मैन ऑफ गॉड सेंट अ वर्ड, ही सेंट अ वर्ड, एक वचन को भेजा, एक शब्द को भेजा। कई बार आपके लिए एक शब्द काफी है शैतान के सारे तंबुओं को गाड़ने के लिए। परमेश्वर के द्वारा आपको एक शब्द काफी है। मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, आज आप परमेश्वर से एक शब्द के लिए प्रार्थना करें। आज आप परमेश्वर से एक शब्द के लिए प्रार्थना, मतलब वचन में क्या लिखा है कि तुझे चौकस रहना है, तुझे ध्यानपूर्वक रहना है, तू ऐसे ही नहीं बैठ सकता। कई बार हमको लगता है प्रार्थना करने के बाद मैं कुछ भी करूं चलेगा, प्रार्थना के बाद मैं कुछ भी बोलूं चलेगा। ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, when a word of God comes to us, when a word comes to us, when a certain instruction comes to us, what do you do with that instruction? आप उस इंस्ट्रक्शन के साथ क्या करते हो, यह भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब परमेश्वर के दास आपको बताते हैं कि कई जगहों पर ये चीज पे आपको ऐसे ऐसे चलना है, आगे ऐसे ऐसे करना है, तब आप क्या करते हो? तब उसके बाद, वो सुनने के बाद आप उस चीजों को किस तरह आगे बढ़ाते हो? क्योंकि आपके विरोध में एक आराम राजा खड़ा है, और आपके विरोध में आराम राजा सिर्फ युद्ध नहीं कर रहा है। ये आराम राजा इस्राएल के लिए आराम राजा है, तो आपके लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आपके लिए वो आपकी परेशानी हो सकती है, वो आपके लिए आपका क्या बोलते हैं, आपका कर्ज हो सकता है, वो आपके लिए आपका एक घर का असमाधान हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वहां पे ऐसे लिखा है, द मैन ऑफ गॉड, जब परमेश्वर का एक भक्त जो इस्राएल लोगों के साथ खड़ा था, जब प्रार्थना करने वाला एक जन एक घर पे खड़ा होता है, भले कितना भी बड़ा आराम राजा आने दो, भले कोई भी कितने भी बड़े चीजें को आने दो, एक प्रार्थना करने वाला का शब्द बस उस सारे प्लान को वो खराब कर सकता है। कितने लोग मेरे साथ आमीन कह सकते हैं?
अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप इस्राएल जन में इस्राएल के आपका घर इस्राएल है, आपका घर उस चुना हुआ जगह है, अगर आप वहां के परमेश्वर के दासी, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं वहां पे, तो आपका शब्द उन सारे कठिनाइयों को दूर कर सकता है। अब ये एलीशा प्रवाचक क्या करता है, उनको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि वहां पे वो है, तो अब क्या करना है, वहां पे से जाना। कई बार पास्टर जी सब कहते हैं ये नहीं करना, और हम वो ही कई बार करते हैं, उस तरह हो गया। कई बार पास्टर जी कहते हैं आज से प्रार्थना में थोड़ा ज्यादा समय बिताना, और हम क्या करते हैं, काम में इतना ज्यादा मग्न हो जाता है कि प्रार्थना करते ही नहीं। कहते हैं कई बार हो जाता है ना कि हम किसी के लिए काम के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद काम मिलने के बाद फिर कभी कलीसिया में दिखते ही नहीं। फिर कई बार हम फिर आशीष करके और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तूने और आशीष दे, और उसके साथ साथ बुद्धि भी दे कि उनको समझ में आए कि ये काम भी परमेश्वर ने दिया है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के दास ने एक वचन उनके पास भेजा और उनको कहा, एक निर्देशन दिया। मैं एक चीज इसके अंदर कहना चाहता हूं, A word from God can be an instruction manual in your destruction. परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले वचन आपके लिए एक ऐसे समय पर वो एक किस तरह चलना है, उसके लिए एक मार्गदर्शन बन सकता है। देखो यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि अगर आराम राजा उनके साथ युद्ध करता है, युद्ध करते वक्त अगर हम नीचे पढ़ते हैं तो आप ऐसा उसके 10वां वचन जरा पढ़ेंगे। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस प्रकार एक दो बार नहीं, कितने बार, कई बार। देखो प्रार्थना करने वाला एक जन अगर झुंड में है तो भले शैतान कितने भी रास्ते अपनाए, भले शैतान कितना भी ट्राई करे, प्रार्थना करने, देखो आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है या नहीं, मैं आप लोगों को एक और बार बताना चाहता हूं। इस्राएल जन में एक प्रवाचक अगर पूरे इस्राएल जन को अगर बताकर दे सकता है और उनको समझा कर दे सकता है, आपके कलीसिया में अगर आपके घर पे अगर आप जब खड़े रहेंगे, आपके घर के प्रवाचक जब आप बनोगे, It's high time that we change our identity. समय आ गया कि हम हमारे व्यक्तित्व को बदलेंगे, हमारे घर के प्रवाचक हम बनेंगे। हम शब्द को बेचकर कहेंगे हमारे घर पे कोई चीज हावी नहीं होगा। देखो परमेश्वर वचन एक कहता है कि वो अपने दासों को बताए बगैर वो कुछ नहीं करता। परमेश्वर का वचन है ये, He does not do anything without telling his servants. परमेश्वर का वचन है ये, वो बिना कहे अपने परमेश्वर के उनके लिए कुछ नहीं होने देता। इसका मतलब क्या है, हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। अगर आपकी जिंदगी में कुछ हो रहा है और आपको वो पता नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि आप ने परमेश्वर से सुना नहीं। मैं ऐसा कई बार सोचता हूं कि हमारी जिंदगी में होने वाले सारे होने से पहले अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते तो कितने सारे चीज जो नहीं होने चाहिए वो चीज वैसे ही चले जाते, या फिर जिस तरह हमें अफेक्ट करना चाहिए उस तरह वो अफेक्ट ही नहीं करते। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनने से ज्यादा दूसरे की आवाज को सुनना ज्यादा जरूरी समझते हैं और दूसरों की आवाज में ज्यादा समय बिताते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि कई बार ये चीज होने लगा। कितने भी बार शैतान आपके ऊपर हावी होने को कोशिश करे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के दास है, अगर आप उस व्यक्तित्व में रहते कि नहीं, मेरे ऊपर आधार रखने वाला या फिर मेरे ऊपर मेरे से बात करने वाला परमेश्वर, अगर आप उस एक मनोभाव में रहते हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, शैतान कितने भी बार आपके घर पे हावी होने की कोशिश करे, शैतान किसी भी प्रकार का डेरा डाले, बड़े डाले छोटे डाले, परमेश्वर आपको पहले बताएगा। उसका 11वां वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो उसका 11वां वचन जरा पढ़ेंगे नीचे। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अर्थ उसने अपने कर्मचारियों
को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। तो यहाँ पे अब ये राजा, आराम का राजा जो है, परेशान हो जाता है। वो कहता है कि क्या चल रहा है, मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूं इन लोगों को मारने के लिए, वो चीज कुछ नहीं हो रहा है। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूं इनके लिए कुछ भी करने के लिए, वो चीज कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसा लिखा है, वहां पे ऐसा लिखता है, अब राजा पूछता है कि कौन है इसका कारण? क्या तुम मेरे बीच में रहकर मेरे लिए ही तुम एक फांसी का फंदा बन रहे हो, या और कौन है? तो वहां पे उसके बीच में से एक जन कहता है, एक है, वो एक प्रवाचक है। एक है प्रवाचक को पुराने नियम का उसका मतलब क्या है कि ना, प्रवाचक का मतलब क्या है? जो परमेश्वर की बातों को सुनकर बताने वाला। एक है जो परमेश्वर की बातों को सुनता है। क्या आप वो एक है अपने घर पे? क्या आप वो एक है जो परमेश्वर की बातों को सुनकर दूसरों को बताता है? आपके घर के प्रवाचक आप बने। जब हम हमारे घर के प्रवाचक बनने शुरू करेंगे, हमारे घर के परेशानी होने से पहले हमें परमेश्वर बताना चालू करेगा। अब आप पूछोगे ये कैसे करेंगे, हम कैसे होंगे? एलीशा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे ऐसे लिखा है, वो एलाइजा के साथ चलता था। वो एलाइजा के साथ रहकर, वो जिस तरह एलाइजा आगे बढ़ता था, एलाइजा के साथ बढ़ता। जब हम एलाइजा के बारे में पढ़ते हैं, वो एक अलग ही अध्याय है। वहां पे एक भाग ऐसा है इसके, कई अध्यायों के पहले उसके बारे वहां पे ऐसा लिखा है, जब एलाइजा का अंतिम समय आ गया था, और वो एलीशा एलाइजा को कहता है कि मुझे तेरा दुगना प्रतिशत तेरा अभिषेक चाहिए। तब एलाइजा उनसे कहता है, मैं अब उठने वाला हूं, और तू मुझे मैं जब उठूंगा, अगर तू मुझे देख पाता है तो मेरा दुगना प्रतिशत तुझे मिलेगा। तब एलीशा जो है क्या करता है, उतना बड़ा एक तूफान उठता है, उसके बीच में भी वो देखता है। मतलब वो कुछ भी हो, कितने भी परेशानी आने दो, वो दृढ़ रहकर एलीशा की ओर अपने नजर को रखता है। इसका मतलब क्या है? जो कोई परमेश्वर से प्राप्त करने की निडर परिश्रम करता है, वो दुगना प्रतिशत अभिषेक को प्राप्त करता है। सब लोग इतना प्रार्थना नहीं करते, मैं क्यों प्रार्थना करूं? सब लोग इतना समय बाइबल नहीं पढ़ते, मैं क्यों पढूं? अगर आप ये सोचकर हमेशा बैठेंगे तो आप उतने ही में रह जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप ये सोचना चालू करेंगे, नहीं, बाकी कोई भी करे नहीं करे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं परमेश्वर से ज्यादा प्राप्त करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं परमेश्वर से ज्यादा प्राप्त करूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वहां पे एक है, उसका नाम एलीशा है, और वो एक प्रवाचक है, और वो इस्राएल को बताता है कि राजा के घर पे होने वाली सारी बातें। मतलब एक प्रवाचक जो शैतान के प्लान्स को बताता है ताकि परमेश्वर के लोग सुरक्षित रहे। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के साथ समय बिताकर परमेश्वर के साथ रहेंगे, हमारे जीवन में होने वाली कठिनाई को परमेश्वर जो है, शैतान जब प्लान करता रहे, सोचो आपके घर पे झगड़ा होने वाला और उसके पहले आप लोग को पता चल गया, तो आप लोग कितने जल्दी उस झगड़े को समाप्त कर सकते हैं? या फिर आपने अपने जिंदगी में कुछ तो असमाधान की चीजें होने वाली है और आपको पहले पता चलेगा, तो अगर आप परमेश्वर के उस उपस्थिति में बैठने की तैयारी को रखेंगे। कई बार आपको ऐसा लगा है कि यार बहुत ज्यादा क्लेश हो रहा है, बहुत ज्यादा मेरे ऊपर जोर गिर रहा है, बहुत ज्यादा मुझे परेशानी आ रही है। मैं कई बार सोचता है, अगर ऐसे एक समय में मैं रहता एलीशा के जगह पर, तो मैं भाग जाता था। सोचो आपको मारने के लिए, मतलब आप कितना भी परमेश्वर का आवाज, आपको मारने के लिए कई रथ, कई घोड़े, सब लोग आ रहे हैं, सिर्फ एक चीज की वजह से कि आप परमेश्वर की आवाज को बता रहे। कई बार कई सही चीज करने के बावजूद भी कई बार ज्यादा मार खाना पड़ता है या फिर ज्यादा परेशानी, वैसा हो गया एलीशा को। अब
जो पूरा झुंड जो इस्राएल के विरोध में था अब एलीशा के विरोध में है। अब वहां पे उसके बाद उसका 15 वचन जरा पढ़ेंगे। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? देखो यहाँ पे एलीशा का एक दास जो है वो सुबह उठता है और सुबह उठकर वो उनसे पूछता है ना, वो सुबह उठकर बाहर देखता है तो कई रथों को, कई घोड़ों को, कई सैनिकों को बाहर देखता है। अब बाहर देखने के बाद वो आकर एलीशा को पूछता है कि भाई अभी क्या करे, ये हमारा अंत है क्या अभी, या फिर ये हमारा सेवा का या हम जितना भी किए वो सारे चीजों का अंत ये है क्या? कई बार हमारे साथ कई लोग रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम सब चीज करते हैं, हम थोड़ा बीमार होते, यार मुझे लगता है इस बार परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, इस बार मतलब ये खत्म, इससे ज्यादा अभी और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वहां पे एलीशा एक बात कहता है, उसका 16वां वचन जरा पढ़ेंगे। उसने कहा, मत डर। उसने कहा मत डर। डर एक ऐसी चीज है जो आपके विश्वास को भी तोड़ सकता है। वहां पे एलीशा अपने दास को कहता है क्या? मत डर। क्या आप अपने आप से कह सकते हो कितनी भी बड़ी परेशानी आने दो, मैं नहीं डरूंगा? उसके बाद जरा पढ़ेंगे। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। वो जो हमारे साथ है वो उनसे अधिक है। यहाँ पे एलीशा एक ऐसे बात कहता है जो उसके दास को समझ में नहीं आता है। मतलब वो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम टेंशन में आ जाता है कि किस तरह अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कैसे होंगी चीजें। यहाँ पे ऐसी दास को भी जब एलीशा उससे कहता है कि जितना उनके साथ है उससे कहीं ज्यादा लोग हमारे साथ है, तो उसका दास भी डर जाता है। लेकिन उसके बाद एलीशा 17वें वचन में एक बात कहता है, उससे एक प्रार्थना करता है। वहां पे वो प्रार्थना मैं चाहता हूँ आप लोग सारे लोग अपने जीवन में करें। ये एक चीज मैं सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं प्रार्थना करने वाला एक चीज है, वो एक 17 वचन जरा पढ़ेंगे। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। मतलब पिछले एक रात पहले वहां पे उसके 14 वचन के अंतिम ऐसे लिखा है कि पूरी रात में जब हुआ तो इन सारे लोगों ने क्या किया, पूरे शहर को क्या कर लिया, घेर लिया। तो इसका मतलब क्या है, रात को ही एलीशा को पता चल गया था कि ये लोग सारे लोग घेर लिए इन लोगों को, और रात से एलीशा एकदम शांत है, बोलता है मुझे पता है ये लोग सारे लोग रात को ही घेर लिए। मतलब रात को ही एलीशा को पता चल गया था कि बाहर कितने लोग हैं, उसके लोग कितने लोग हैं। वहां पे एलीशा कहता है कि जो है ना, एलीशा अपने दास को कहता है कि जो उनके साथ है उससे ज्यादा लोग हमारे साथ है। उसके बाद ऐसा लिखा है, उसके बाद जरा पढ़ेंगे। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा ने चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है। देखो कई बार हम जो चीज आत्मिक स्तर में देखेंगे वो जरूरी नहीं है हमारे साथ वाले लोग भी देख पाए। कई बार हमारे आत्मिक स्तर में जब हम बढ़ते हैं, कई बार वो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। लेकिन एलीशा वहां पे निराश नहीं हुआ, यार मेरे को ही सिर्फ दिख रहा है क्या, इसको नहीं दिख रहा, मतलब ये सच है क्या? नहीं, एलीशा वहां पे कुछ ऐसा नहीं बोला। एलीशा बोला परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर अगर मैंने देखा है। वहां पे एलीशा को पता है, he knew what was there outside, but he had the courage to tell others also what he saw. आपके ना कई बार जब हम आत्मिक स्तर में आगे बढ़ते हैं, हम जब आत्मिक स्तर में आगे बढ़ने के हमारे साथ वाले लोग उस चीज को नहीं देख पाते और हम क्या करते हैं, हम उनके तरह बन जाते हैं। हम उनको हमारे तरह नहीं बनाते, हम उनके तरह बन जाते हैं।
इसके बाद इसकी वजह से कई बार कलीसिया में आने के बावजूद, कई महीने आने के बावजूद, कई चीज़ों को समझने के बावजूद भी वापस उन्हीं चीज़ों के पास चले जाते हैं। इसका मतलब अगर हमारे दृष्टि को परमेश्वर खोलता है तो जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता वो चीज़ें हम हमारे आत्मिक स्तर में हम देख सकते हैं। इन दिनों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे आंखों को खोल, तू जो मुझे देखने के लिए, तू मैं क्या देखूं, ये तू क्या चाहता है वो मुझे इन दिनों में दिखा परमेश्वर। क्या हम इसे एक प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं? परमेश्वर तू मुझे बता मैं क्या देखूं। क्या हम एलिशा है जो परमेश्वर ने बताए गए चीजों को आगे देखते हैं, या हमको कोई और की सहायता चाहिए कि क्या परमेश्वर ने हमारे लिए दिखाया वो हम देखने के लिए? कई बार परमेश्वर हमें एलिशा बनाने के लिए बनाता है, लेकिन हम उसके दास बन जाते हैं। कोई और बताना पड़ता है, तू बहुत परमेश्वर के लिए उपयोगी है। कई बार हमको परमेश्वर बता के, कई बार हमको दूसरों को बताने के लिए लगाना पड़ता है कि भाई देख ले, एटलीस्ट अभी तो देख ले। जीपीआरसी के एसोसिएट पास्टर होने के नाते मैं आज आप लोग के जीवन में एक प्रार्थना का ऐलान करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके आंखों को खोले, ताकि परमेश्वर जो आप लोग को देखने के लिए रखवाना चाहता है वो चीज़ों को आप आने वाले दिनों में देखें। आप उन चीज़ों को देखें जो आपके घर पे परमेश्वर ने कई स्वर्गदूतों को खड़ा किया है। आपके घर पे आप देख पाए कि परमेश्वर ने कई रथों को रखा है ताकि कई चीज़ें आपके घर पे आना पाए। वहाँ पे एलिशा ने, जब एलिशा को मारने के लिए इन सारे लोग आए, एलिशा को मारने के बाद एलिशा एक ही प्रार्थना करता है, परमेश्वर इनको मार मत दे, इनको क्या कर, इनको अंधा कर दे, क्योंकि ये लोग मेरे से युद्ध करने के लिए आए। उसके बाद हम नीचे जब पढ़ते हैं, उसके बाद हम नीचे जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसके 19वां 20वां वचन में ऐसा लिखा है, उसके बाद जो है एलिशा वहाँ से निकल जाता है। निकल जाने के बाद जो है इन सारे लोग को रास्ता दिखाता है और एक जगह पर लेके जाता है। और लेके जाने के बाद जो है सब लोग बोलते हैं अब इनको मार डाले क्या, एलिशा के विरोध में आए लोगों को मार डाले क्या, एलिशा को पूछते। तो एलिशा बोलता नहीं, इनके लिए खाना तैयार करो। आत्मिकता मतलब ये नहीं कि आप कितना जवाब उल्टा दे सकते हो आपके विरोध करने वालों का। आत्मिकता मतलब ये है कि आप आपके विरोध में आने वाले लोगों को कितना अधिक प्यार कर सकते हो। एलिशा के पास जब मारने के लिए आए तो एलिशा ने उनको खाना खिलाकर उनको वापस भेज दिया। अब एक जन का सर्विंग मेंटालिटी, एक जन का उनके प्रति उनको किस तरह सेवा करना है, ये उनके मनोभाव को बदल देता है। अब आपका सेवा करने का मनोभाव आपको मारने वालों के विरोध में अगर कोई आता है, उनके मनोभाव को बदल सकता है। एलिशा की जिंदगी में हम सबसे बड़ा आज एलिशा के बारे में हम जब चीजें सीखते, हमने 2-3 चीजें सीखे। एक, वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की आवाज़ों को सुनता था। क्या हम उसी तरह बनेंगे आने वाले दिनों में कि क्या परमेश्वर मुझे तेरे आवाज़ को सुना, परमेश्वर मैं तेरी आवाज़ को सुन पाऊँ परमेश्वर। अगर हम हमारे घर के प्रवाचक बनते हैं, अगर हम हमारे घर के प्रवाचक बनते हैं, हमारे घर पे होने वाले कठिनाई से पहले परमेश्वर हमें बताएगा कि क्या क्या हमारे जीवन में होंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर कह सकते, परमेश्वर मेरे घर के प्रवाचक मैं बन पाऊं, मेरे घर पे होने वाले चीज़ों, घर पे होने से पहले, मेरे जीवन में होने वाली चीज़ें मेरे जीवन में होने से पहले परमेश्वर तू मुझे बता। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए तैयार होंगे। ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार होंगे। Let's be attentive to the voice of God. हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हमसे बात करने वाला जिंदा खुदा है, ये हम जानते हैं। कहीं आराम राजे
हमें मारने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर तू हमें एक प्रवाचक के तौर पे खड़ा रखकर तेरे बातों को हमें सुनाने वाला है। हम अपने आप को इतना बदल दे कि हम एक परमेश्वर के वाणी को सुनने लगे, आपके बात को सुनने वाले बने। परमेश्वर तो हमें इस काबिल बनाने वाला है, इसके धन्यवाद। तू मुझे, हम सब लोग को, हमारे कलीसिया के सारे लोग को, आज हमें सुनने वाले सारे लोग को परमेश्वर तो इस काबिल बनाने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद। तुमसे बात करने वाला जिंदा खुदा है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। Thank you all for being with us today. May God bless you all in whatever situation you are. Learn to receive from God and learn to know the voice of God in your life. May God bless you all.